नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का पीएस पटेल लर्निंग टू अर्निंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा था क्लास 7 के चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1। चैप्टर का नाम था पर्यावरण प्रदूषण। क्या नाम था? पर्यावरण प्रदूषण। इसका हमने जो पहला भाग देखा था उसमें देखा था कि जल प्रदूषण कैसे होता है और इसके कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, ये सारी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज चर्चा करेंगे जो अगला प्रकार का प्रदूषण है, उसको हम कहते हैं वायु प्रदूषण। क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। क्या आप जानते हैं कि आप बिना खाना खाए करीब 21 दिन जिंदा रह सकते हैं और बिना पानी पिए आप 6 दिन भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना हवा के आप 3 मिनट से अधिक जीवन आपका नहीं? इससे मालूम चलता है कि वायु का महत्व कितना है। यानी कि 3 मिनट अगर आपको हवा ना मिले तो आपका जीवन संभव नहीं है। 6 दिन तक पानी न मिले तो आपका जीवन संभव नहीं है, और 21 दिन तक खाना ना मिले तो उसके बाद जीवन संभव नहीं है। तो इससे मालूम चलता है सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हवा है, वायु है। इसीलिए इस हवा को हम नाम देते हैं प्राण वायु। क्या बोलते हैं? प्राण वायु। क्योंकि यही वायु होती है जो कि अ, जीवन के लिए आवश्यक होती है। चलिए देखते हैं इस प्राणवायु में किस कारण से प्रदूषण होता है। तो हम देखते हैं इसको। जब वायुमंडल में चर्चा हम कर रहे हैं वायु प्रदूषण की, यहाँ लिखा हुआ है वायु प्रदूषण जब वायुमंडल में बाह्य स्रोतों से धूल, गैस, धुआं, दुर्गंध आदि इतनी मात्रा में उपस्थित हो जाए कि उससे वायु के मूल गुणों में अंतर आ जाए, उससे मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान होने लगे, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो धूल, गैस, धुआं, दुर्गंध, ये सारी चीजें क्या होती हैं? वायु में जब आती हैं तब प्रदूषण होता है। और इसका जो मेन रीजन क्या होता, नुकसान क्या होता है? मानव जीवन और संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके आने से क्या होता है? वायु के मूल गुणों में परिवर्तन आ जाता है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये पोल्यूशन होता है। तो अगर हम कारण की बात करें तो जो पहला कारण यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, नंबर 1 कारण है, वो वाहनों द्वारा है। वाहन से क्या निकलता है? धुआं। धुआं में क्या होता है? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ये वायु को प्रदूषित कर देते हैं। दूसरा है उद्योग यानी इंडस्ट्री, जैसे कि रासायनिक खाद, इस्पात, सीमेंट, चीनी मिल आदि से बहुत सारा धुआं और धूल के कण वायु में मिल जाते हैं। तो ये दूसरा रीजन है वायु प्रदूषण का। अगला रीजन है प्राकृतिक स्रोतों द्वारा। प्राकृतिक आपदा जैसे कि ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। फिर है दुर्घटनाएं। कभी कभी मानव की असावधानी से अनेक दुर्घटनाएं, जैसे कि कारखानों से गैस का रिसाव, आणविक स्टेशन पर विस्फोट और युद्ध सामग्री तथा पटाखा फैक्ट्री में लगने वाली आग से भी वायु प्रदूषण होता है। तो 4 प्रमुख रीजन हमने देखे। अब हम समझेंगे इन प्रदूषण से जो प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है। जो भी अ, हानिकारक गैसें निकलती हैं वो हमारे सांस के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं, और शरीर में दमा, टीबी, एलर्जी, डिप्थीरिया, इस तरह की खतरनाक बीमारियां आपके शरीर में हो जाती हैं।
दमा सांस की बीमारी है, टीबी भी सांस संबंधित है, एलर्जी होती है, खुजली होती है बहुत सारा, और डिप्थीरिया है। तो ये सारी बीमारियां वायु प्रदूषण का ही परिणाम है। फिर है कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रसायन वर्षा जल में मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं, एसिड रेन करते हैं। एसिड रेन करते हैं कारखानों से निकलने वाले धुएं। एसिड रेन याद रखिएगा, एसिड रेन। हमारे पूर्वज हमेशा कहते रहे कि जो पहली बारिश हो उसमें आपको भीगना नहीं है, क्योंकि जो ये कारखानों से निकलने वाला धुआं है, इसी से पानी जो वर्षा का जल होता है वो पोल्यूशन पोल्यूशन उसमें आ जाता है, और अगर पहले ही बारिश में अगर आपको इसमें भीगते हैं तो आपको नुकसान हो। इसका प्रभाव पशु पक्षी, पेड़ पौधों और इमारतों पर पड़ता है। ताजमहल आप जान रहे होंगे, इसकी रंगत खराब होने का बहुत बड़ा रीजन था रिफाइनरियों से निकलने वाला धुआं, जिससे कि अम्ल वर्षा होती थी और ताजमहल जैसी एक ऐतिहासिक इमारत को नुकसान हो रहा था। इसके अलावा फ्रिज, एयर कंडीशनर आदि से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो ओजोन परत का क्षरण करती है। ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो फ्रिज, एसी आदि से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो ओजोन परत पर क्षरण करती है। ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ये कुछ परिणाम हुए, और इसके अलावा भी बहुत सारे परिणाम हैं। आइए देखते हैं अगले कौन कौन से परिणाम हमको देखने को मिलते हैं वायु प्रदूषण से। अगला दिया हुआ है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हरित ग्रह प्रभाव करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैसे करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, वायुमंडलीय तापन का कारण बन जाता है, जिससे कि ध्रुवीय ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझते हैं। इसमें एक ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है जहां पर सूर्य की रोशनी अंदर आ तो जाती है, लेकिन इसके बाहर गर्मी वापस लौट नहीं पाती है। तो यहाँ पर इस माहौल में गर्मी काफी ज्यादा बनी रहती है। तो नॉर्मली ग्रीन हाउस ये बनाया जाता है, लेकिन होता क्या है कि आजकल जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर अगर CO2 गैस की मात्रा ज्यादा हो जाए, काफी ज्यादा मात्रा में कंसिडरेट हो जाएगी, तो सूरज की गर्मी तो अंदर आ जाएगी, लेकिन ये जब गर्मी बाहर वापस लौट रही होती है, तो जितनी मात्रा में गर्मी को बाहर लौटना चाहिए उतनी मात्रा में लौट नहीं पाती है। तो जो प्रभाव हमने वहां पर ग्रीन हाउस जो खेती में लोग यूज करते थे, उसका प्रभाव यहाँ पर हमको CO2 गैस की वजह से देखने को मिलती है, CO2 की लेयर की वजह से। इसकी लेयर बढ़ेगी तो यहाँ पर गर्मी का माहौल बढ़ेगा। गर्मी यहाँ बढ़ेगी तो जो ध्रुवों पर बर्फ होती है वो क्या होगी, गर्मी की वजह से ज्यादा पिघलेगी। तो जो समुद्र के तट वाले एरिया है वो भी खतरे में आ जाएंगे। तो चलिए समझते हैं चैप्टर में आगे क्या दिया हुआ है। इस समुद्र का जल स्तर क्या हो जाएगा आगे, बढ़ सकता है, और इससे बाढ़, तटीय क्षेत्रों को डूबने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस प्रकार हमने एक देखा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी जिम्मेदार है वायु प्रदूषण। और समझते हैं एक घटना की जो कि बहुत जरूरी, बहुत बड़ी घटना हुई थी भोपाल, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। कंपनी कौन सी थी, यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी। यहाँ पर कीटनाशक रसायन का निर्माण हो रहा था, और उसमें कौन सी गैस का उत्पादन हो रहा था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। साइनाइड आप समझ रहे होंगे, साइनाइड जहर होता है, तो उसको मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का उत्पादन हो रहा था। दो 2 और 3 दिसंबर, यानी 2 दिसंबर की रात में 3 दिसंबर की सुबह के बीच में, दिसंबर 1984 को शीत की ठंडी की रात्रि थे, उसमें जहरीली गैस यानी यही मिग गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का अचानक रिसाव हो गया, जिसके कारण से वायु प्रदूषण के कुछ घंटों में ही हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, भारी संख्या में जानवर मारे गए। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है।
तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉल्यूशन कितना ज़्यादा घातक हो सकता है कि एक दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटों में, कुछ घंटों में कितने लोगों की जान ले सकता है। तो ये तो कुछ हमने वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम देखे। आइए अब समझते हैं कि वायु प्रदूषण से बच कैसे सकते हैं, कैसे इसका हम कंट्रोल करें? क्या हमारे पास कौन-कौन से प्रमुख उपाय हैं जिनके माध्यम से हम वायु प्रदूषण से बच सकते हैं? तो यहाँ पर हम जो पहला उपाय यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है ईंट भट्ठों उद्योगों को शहर से दूर स्थापित करना। यानी जो भी भट्ठे बनते हैं, जहाँ ईंट बनती है, वहाँ पर उसको शहर में नहीं होना चाहिए, शहर से दूर हो। चिमनी को ऊँचा रखें और इसमें धूम्र अवक्षेपक यंत्र भी लगाएँ। तो पहला और सॉल्यूशन ये हो सकता है। दूसरा है वाहनों का नियमित सर्विसिंग ज़रूरी है। अगर वाहन है, आपके पास कोई फ़ोर व्हीलर है, बाइक है, तो उसकी सर्विसिंग ज़रूरी है जिससे कि उसमें धुआँ ज़्यादा उससे बाहर निकले ना। तीसरा है कूड़ा-करकट और फसलों के डंठल आदि को ना जलाएँ, क्योंकि इससे भी पॉल्यूशन होता है, बल्कि इसे किसी गड्ढे में डालकर खाद के रूप में इसको तैयार कर लें। और जो चौथा तरीका है वो है घरों में जो खाना बनता है वहाँ पर लकड़ी, कोयला, उपले का प्रयोग कर के स्थान पर आप सौर ऊर्जा का प्रयोग, बायोगैस का प्रयोग कर सकते हैं। और पाँचवाँ है अधिक से अधिक पौधारोपण। जितने वृक्ष लगते हैं, वृक्ष क्या होते हैं? वृक्ष की खासियत होती है ये जो वायु पॉल्यूशन होता है इसको वो सोख लेते हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कनेर है, ये सारे पौधे क्या होते हैं? एयर पॉल्यूशन को कम करते हैं। फिर है नेक्स्ट है वाहनों में जैसे हम सीएनजी गैस का प्रयोग करें। यानी कि अगर वाहन आपके पास, अगर उसमें सीएनजी का ऑप्शन है, तो बहुत अच्छा है, सीएनजी से पॉल्यूशन काफ़ी कम होता है। तो ये हमारे पास वायु प्रदूषण के प्रमुख कह सकते हैं नियंत्रण के तरीके हो सकते हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं आज हमने क्या देखा, क्या पढ़ा। हमने जाना कि वायु प्रदूषण क्या होता है। यहाँ पर वायु प्रदूषण की बात करें तो धूल, गैस, धुआँ, दुर्गंध की मात्रा वायु में मिल जाने से वायु के जो गुण होते हैं वो बदल जाते हैं, इसी को वायु प्रदूषण कहा जाता है। इसका रीजन बताया गया है, वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है, इसमें कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन होता है। उद्योग की बात करें, उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं, धूल होता है वो भी प्रदूषण करता है। प्राकृतिक स्रोत से भी होता है, जैसे कि ज्वालामुखी फट जाए तो उससे धुआं होता है। दुर्घटनाओं की वजह से भी कभी-कभी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, तो उस दुर्घटनाओं के दौरान भी ये कैसे निकलती हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, बहुत सारी बीमारी हो जाती है मनुष्यों के शरीर में, दमा, टीबी, एलर्जी और डिप्थीरिया। कारखानों से निकलने वाला जो रसायन होता है, उससे अम्लीय वर्षा भी होती है। फ्रिज एसी से क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती है, जो कि ओज़ोन परत को नष्ट करती है। और ओज़ोन परत काम क्या होता है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना, जो कि क्षरण की वजह से नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा CO2 गैस की मात्रा के बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे कि पूरे भूमंडल का तापमान बढ़ता है, जिससे ध्रुवों की बर्फ पिघलती है और समुद्र का जल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि बाढ़ आने की संभावना होती है। इसके अलावा हमने समझा कि वायु प्रदूषण का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। तो पहली बात, जो भी फैक्ट्री होती है, उनको, भट्ठों है, इनको सबको शहर से बाहर रखना है, दूर रखना है, चिमनी को ऊँचा रखना है, धूम्र-अवक्षेपक लगाना है। इसके अलावा वाहनों की सर्विसिंग लगातार कराते रहें और यहाँ पर कूड़ा-करकट, फसलों के डंठल को ना जलाएँ बल्कि गड्ढे में डालकर खाद बना लें। इसके अलावा लकड़ी, कोयला, उपले के स्थान पर बायोगैस, सोलर गैस का इस्तेमाल करें, सोलर ऊर्जा का प्रयोग करें, अधिक से अधिक पौधे लगाएँ और यथासंभव सीएनजी का प्रयोग करें। तो बच्चों, आज हमने समझा वायु प्रदूषण के कारण और निवारण के बारे में। अगले भाग में, पार्ट 3 में हम देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक यू।